खेतड़ी उपखंड क्षेत्र के ढानीबाड़ान गांव में सोमवार शाम सनसनीखेज वारदात सामने आई। ढानीबाड़ान वार्ड नंबर 7 निवासी पंकज कुमावत उर्फ बिल्लू पुत्र राजेंद्र कुमावत का शव घर से कुछ दूर खेत में बने कुएं से बरामद हुआ। परिवार वालों ने बताया कि रविवार शाम पंकज के पास एक फोन आया था, जिसके बाद वह घर से निकला और फिर लौटकर घर पर नहीं पहुंचा। परिजनों ने पूरी रात तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। सोमवार शाम कुएं से शव मिलने की खबर ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। सूचना पर खेतड़ी नगर थानाधिकारी विजय सिंह तंदेल मौके पर मैजाब्ता पहुंचे। पुलिस ने शव को बाहर निकाला और राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल खेतड़ी मोर्चरी में रखवाया। कुएं के पास मोबाइल का कवर, खून के धब्बे और किसी चीज को घसीटने के निशान मिले, जिससे हत्या की आशंका गहराने लगी। घटना के बाद एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय खुद मौके पर पहुंचे और मुआयना किया एवं अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। एफएसएल टीम को साक्ष्य जुटाने का आदेश भी दिया गया। दूसरी ओर युवक की मौत से गुस्साए परिजन और ग्रामीण मंगलवार सुबह अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका साफ कहना था कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी और हत्या का खुलासा नहीं होगा, जब तक वह शव का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। धरने की सूचना पर पहुंचे डीएसपी करणी सिंह और तहसीलदार सुनील कुमार ने ग्रामीणों से लंबी बातचीत की। आखिर 3 घंटे की वार्ता के बाद सहमति बनी। ग्रामीणों ने 3 बड़ी मांगे रखी। आरोपियों की 72 घंटे में गिरफ्तारी हो, परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और मृतक के छोटे भाई को संविदा पर नौकरी मिले। अधिकारियों ने इन मांगों पर सहमति जताई, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। डीएसपी करणी सिंह ने बताया कि कुछ संदिग्धों को डिटेन किया गया है, पूछताछ जारी है और एफएसएल टीम अहम साक्ष्य जुटा चुकी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। इस दौरान धरने पर खेतड़ी प्रधान मनीषा गुजर, सीताराम वर्मा, उम्मेद सिंह निर्वाण, सुमित सिंह शेखावत, सुरेंद्र सिंह फौजी, मनीष कुमार घुमरिया, हरिओम सिंह उसरिया, मोनू सिंह बंदाई ढाणी, सत्यनारायण कसाणा, विशाल सिंह ढानीबाड़ान, जयपाल सिंह, हेमंत सिंह, महेंद्र कुमावत, एडवोकेट प्रवीण सिंह, नवीन कुमावत, सुरेंद्र कुमार, राजेश सिंह निर्वाण, राम सिंह, राजेंद्र कुमार, संग्राम सिंह, प्रवीण सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। कल शाम को एक डेड बॉडी मिली थी यहाँ पे कुएं के अंदर। वो मौका विजिट किया। इसी गांव का व्यक्ति था पंकज कुमावत, 20 साल की उम्र थी। उसके बारे में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। कुछ क्लूज़ मिले घटनास्थल से और हम उम्मीद कर रहे हैं जल्द से उन क्लूज़ को, कड़ियों को जोड़कर, जैसा कि गांव वाले भी बता रहे थे, कई चीज़ें, कई तथ्य सामने आए हैं, उनको जोड़कर इसका शीघ्र खुलासा किया जाएगा। जो भी परिस्थिति में मृत्यु हुई है, जो भी चीज़ें हैं, एक बार पोस्टमार्टम से भी आइडिया लगेगा कि जैसा आप बता रहे हैं ब्लड के स्पॉट्स हैं, क्या हैं, क्यों हैं, उन सब तथ्यों पर आज एक बार पोस्टमार्टम करवा के और उसके बाद उसका खुलासा किया जाएगा कि क्या है क्या। राजेंद्र कुमार है, मेरे 2 लड़का 1 लड़की है और बिगर से गरीब आदमी हूँ। और मेरी जो लड़के बड़े वाला है उसको परसों 7 बजे करीब फोन आया था कि तुम पंकज कहाँ हो। बोलने लगा कि मैं घर पे ही हूँ। तो बोले यार आजा। उसको खेत में लेके चले गए और खेत में जाने के बाद उसको काटा है या मारा है, उस खेत में मार के उसको घिसट के और कुएं में डाल दिया। अब क्या अब ये है कि दूसरे दिन मैंने रिपोर्ट कर ले आया थाने से, तो वो थाने वाले गए वहाँ पे, मौका मोर्चा जो भी देखे हैं, पर लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है मेरी। और दूसरी बात, अब मैं यहाँ आया हूँ तो अब आप साहब देख सकते हो कि अभी फिलहाल मैं आपके सामने हूँ। नहीं, सब तो मोर्चरी में आपके। हाँ, और मेरा लड़का मोर्चरी में है अभी फिलहाल। हाँ, और अब ये है कि जो मेरा लड़का, मैं डेड बॉडी जब ही लूँगा कि मेरे लड़कों को न्याय मिलेगी और जो मुलजिम मारने वाले हैं उसको पकड़ करके यहाँ ले आ जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मामले में देखो, हम 11 लोगों की इसमें कमेटी बनी थी। इसमें संरक्षक हमारे सीताराम जी थे, चेयरमैन साहब, और इसमें मैं भी हूँ और मनीष जी घुमरिया में, सुरेंद्र जी में, कई 11 लोग हैं। इन 11 लोगों ने तय किया और जो जनमानस यहाँ बैठा था सबकी सहमति बनी और सहमति पत्र मेरे पास में है और रिसीव मैंने इनकी ले रखी है। डिप्टी साहब ने भी साइन किए हैं और तहसीलदार जी ने भी किए हैं
और जो हमारा मांग पत्र था हत्यारों को 72 घंटे में गिरफ्तार करने का, वो मांग डिप्टी साहब ने हमारी मान ली गई है। दूसरा था कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा, तहसीलदार जी ने वो आश्वासन भी हमें दे दिया है कि मैं उचित मुआवजा दिलाऊंगा। तीसरी जो मांग थी मृतक के परिवार को संविदा के ऊपर नौकरी, उसका आश्वासन भी तहसीलदार महोदय ने मुझे पूर्ण रूप से दिया है और लिखित में दिया है। मैं आप सबको ये पत्र दिखा रहा हूँ, मुझे लिखित में दिया है। हमारी इस कमेटी में सहमति बन गई है। अब पोस्टमार्टम करवा करके इनका दाह संस्कार किया जाएगा। फिर हमने ये कहा कि अगर ये हमारी बात मांग अगर नहीं मानी गई 72 घंटे बाद में, तो फिर हमारा यही माइक होगा, यही दरी होगी, यही टेंट होगा, फिर हम इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। सब लोग पुलिस प्रशासन की जिस तरीके से खेतरी में व्यवहार चल रहा है उससे पीड़ित हैं। आज जिस तरीके से एक भाई की फिर से एक भाई की मौत हुई है और उनके जो दरिंदे ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस सिर्फ आश्वासन देती है। अभी सब लोग यहाँ एकत्रित हुए थे, सब लोगों ने एक ही राय में कहा है कि भाई इस तरीके से ही चलता रहा तो हम इसी तरीके से इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। लेकिन पुलिस वालों ने बताया कि भाई 16 घंटे का टाइम दिया है कि हम अरेस्ट करेंगे उनको। लेकिन मैं एक बात डिप्टी साहब से इन सबसे कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से खरकड़ा के मामले में इन लोगों ने सिर्फ एक आश्वासन दिया था और उसका आज तक कोई वो नहीं हुआ है, उस मामले को भी ये साथ में ले और इन मामलों की सुनवाई करे ताकि लोगों का, आमजन का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े। क्योंकि खेतड़ी में पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन खोता जा रहा है, क्योंकि दिनों दिन ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही है जिसमें पुलिस बिल्कुल भी लापरवाह जैसी स्थितियां पैदा कर रही है। पंकज के न्याय मांगने के जो हमने प्रदर्शन और आंदोलन किया था, उसमें हमें पुलिस प्रशासन को 101 घंटे का टाइम दिया है। 101 घंटे में या तो गिरफ्तार कर लो जिन्होंने उनकी हत्या की है, नहीं 101 घंटे बाद में पूरी हम खेतड़ी को जाम कर देंगे और थाने का घेराव कर देंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, खेतड़ी के जो हालात हैं वो दिन दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। परसों शाम को ढानी बाड़ान से ये भाई था पंकज, जो घर से 7 बजे के करीब लापता हो गया था, जैसा परिजनों ने बताया। फिर इस संदर्भ में कल एमपीआर भी दर्ज करवाई गई थी। फिर कल शाम को पता लगा कि उसकी डेड बॉडी है वो नज़दीक ही गांव में कुएं के अंदर बरामद हुई है। और मेरा निवेदन है प्रशासन से, देखिए आए दिन, अब थोड़े दिन पहले एक वाल्मीकि के लड़के की डेड बॉडी चेपरा ग्वार के अंदर मिली थी। आए दिन ये घटनाएं होती जा रही हैं जिस पे नियंत्रण का कोई काम नहीं है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन की इन अपराधियों को मौन स्वीकृति तो नहीं है कहीं, कि प्रशासन चुप है। अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई इनका कंट्रोल करने की कोई कवायद शुरू नहीं हुई है। एसपी साहब से काफ़ी बार हम ऐसे मामलों में मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये घटनाएं दिन बे दिन होती जा रही हैं। और आज पंकज कुमावत को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं। जब तक उसकी हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ना पोस्टमार्टम होगा, ना हम बॉडी लेंगे। हम सारे के सारे उनको न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं और न्याय लेकर के उठेंगे, ये हमारा आपसे कहना है।